व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल टैरोट एंड दिस वीडियो मेड फॉर लिब्रा। तुला राशि के लिए आप लोग क्या मैसेज है कि इस वक्त अप्रैल के मंथ में ये समय है आपको अपनी हीलिंग करने का। इस वक्त बहुत इसमें प्रोमिनेंट मैसेज आया है। हीलिंग की सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको अप्रैल के मंथ में आने वाले भविष्य में आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करें। इसीलिए आप ऑलरेडी अपनी हीलिंग किसी हीलर से करवाइए। और यहाँ हीलिंग का ही मैसेज आया, वो ग्रीन कलर जितना यूज़ कर सकते हैं उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, पेड़ों के पास बैठेंगे, पेड़ों में पानी डालेंगे, उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। या पेड़ लगाना या सवेरे उठते ही हरे पौधों को देखना, ये भी अच्छा है। अगर आप कुछ ग्रीन कलर कुछ पहन सकते हैं या कुछ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, या अपने कमरे में कुछ अगर आप आर्टिफिशियल प्लांट भी लगाना चाहें ग्रीन करने के लिए तो रख सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे आपकी हीलिंग, क्योंकि ग्रीन कलर हीलिंग का ही होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ हद तक आपका जो प्रॉब्लम है वो लेस हो जाएगा। और आपको प्रॉस्पेरिटी का ही मैसेज आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी रहेगी इस वक्त आपके लाइफ में। आपका क्राउन चक्र बहुत अच्छे से काम करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस वक्त, आपका डिसीजन पावर अच्छी रहेगी आपकी। इसका भरपूर भरपूर जो है वो प्रयोग करिएगा। क्योंकि हमें देख पा रही हूँ आपका जो एक होता है ना ईश्वरीय कृपा होना, एक डिवाइन एनर्जी जो वाइट एनर्जी होती है, वो यहाँ मैं आते हुए आपके हेड पोर्शन पे देख रही हूँ। तो इसीलिए आप अपने इस सोच को पॉजिटिव रखिएगा बिल्कुल। और जैसा मैंने बताया है वैसा करिएगा। और अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं तब तो वेल एंड गुड। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो एटलीस्ट मंत्र का चैंट कर लीजिए। कुछ नहीं तो आपकी जो यूनिवर्स है उसी से प्रेयर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपके इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, स्ट्रगल है अप्रैल के मंथ में, थोड़ा स्ट्रगल है। सोचेंगे विचारेंगे, हो सकता है थोड़ा निराश भी रहें, कितनी मेहनत करी और बाद में सब कुछ बेकार हो गया। ये चीज़ मन में भाव केवल आएगा, बेकार हो रही हो चाहे ना हो रही हो। लेकिन मन में कभी कभी ऐसा होता है ना कि विचार आने लगते हैं और हम सो नहीं पाते। तो ये चीज़ आपके साथ हो रही है कि रात में हो सकता है कि नींद ना आए, हो सकता है कि आपकी नींद टूट टूट के आए, बार बार सोचते रहेंगे एक ही बात को, एक ही व्यक्ति के बारे में हो सकता है सोचते रहें कि उसने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों हुआ, ये क्या। तो प्लीज़ प्रॉपर पानी लीजिए और अच्छे से अपनी नींद पूरी करिए। क्योंकि सोचने से आप ही की हेल्थ ख़राब होगी। सोचने से कुछ बदल तो जाएगा नहीं, जो होना होगा वही होगा। तो ये सोच करके सो जाइएगा, ठीक है। नींद पूरी करिए। कि आपके यहाँ दिख रहा है मुझे आर्क एंजल माइकल की अगर आपकी ज़रूरत पड़ रही है एंजल की, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपकी हेल्प करें। क्योंकि यहाँ पे आपसे कुछ लापरवाही हो सकती है अप्रैल के मंथ में। कि हो सकता है कि अप्रैल के मंथ में कुछ डिसीशन आपसे लापरवाही से हो जाए, कुछ फैसले ऐसे हों जो आप या हो सकता है कि आप अपने फैसले, जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं, जो सीक्रेट है, वो आप किसी को रिवील कर दें, किसी को बता दें। तो ये चीज़ मत करिएगा। जो करना है अपने आप करिए, इंडिविजुअल होकर करिए। चाहे कुछ भी हो, किसी को कुछ बताइएगा नहीं, क्योंकि यहीं पे लापरवाही आपसे होगी। अकेले काम करिए, अकेले चलना इस वक्त सीख जाइए अप्रैल के मंथ में, तो बहुत अच्छा। और आप अगर ऐसा कर लेते हैं तो लाइफ में आपके अप्रैल के एंड में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि खूब सारा प्रॉस्पेरिटी, जॉय, हैप्पीनेस, चेयरफुलनेस सब कुछ है। तब आपके पास सब कुछ रहेगा, किसी चीज़ से कोई कमी नहीं रहेगी। बस थोड़ा सा अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सतर्क हो जाइए कि इंडिविजुअल होके काम करिए, किसी भी डिपेंडेंट होके काम मत करिए, लापरवाही मत करिए। जो भी फैसले लेने हैं खुद लीजिए। जित भले ही वो आपके बहुत 100% रिजल्ट ना दे रहे हों, लेकिन आपके फैसले आपके खुद से होने चाहिए। और किसी से प्लीज़ डिस्कस ना करें, क्योंकि कोई जना फिर आपको बेवकूफ़ बना सकता है। क्योंकि फूल का कार्ड है तो हो सकता है आप बेवकूफ़ बन जाएं, तो इसीलिए मत बताइए। आप लोग के लिए यहाँ भी मैसेज आ रहा है कि कुछ नया घर खरीदने का अगर आपका प्लानिंग बन रही है, इट इज़ अ गुड आइडिया। कुछ नया अपार्टमेंट, नया फ्लैट, या अगर जहाँ रह रहे हैं हो सकता है वहाँ आप चेंजेस कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे कि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क या घर की मरम्मत करानी है, या कुछ पेंडिंग वर्क अगर पड़ा हुआ है करा लीजिए, सही करा लीजिए अपनी चीज़ें। फर्नीचर चेंज करना है, टूटी फूटी चीज़ें हटानी, कुछ भी घर अपना सही करना है, सेटिंग चेंज करनी है, वेरी गुड आइडिया। करिए बिल्कुल करिए, क्योंकि इससे नेगेटिविटी भी जाती है। और अगर आपका मन कर रहा है बिल्कुल। और यहाँ ये भी मैं देख पा रही हूँ आपका बहुत मन होगा कि मैं एक अलग अपनी दुनिया बसाऊँ, कोई डिस्टर्ब ना करे मेरे अपने लवर के साथ।
जहाँ पे मैं अपने आराम से अपने लवमेट के साथ रहूँ। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि कोई जना आपको प्रपोज़ करने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल्स हैं तो हो सकता है आप लोगों के प्रेम संबंध बहुत अच्छे हों और अ, सोचेंगे बहुत, बहुत सोच सोच के परेशान भी होते रहेंगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। और मैं ये देख रही हूँ कि बेवजह की चिंता है आपकी। कोई ऐसी देखिए, जो चीज़ होनी है वो होके रहेगी, आप उसके पीछे किसी चीज़ के पीछे ज़बरदस्ती मत करिए, ठीक है? तो जो होना है होने दीजिए। अप्रैल में ना को थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि आप बहुत सोचेंगे, सोच सोच के परेशान होते रहेंगे। किसी से पेनफुल सेपरेशन दिखा रहा है आपका, और पुराने रिश्ते चले जाएंगे। पुराने जो रिश्ते हैं या पुरानी कुछ चीज़ें हैं, आपको उनसे छुटकारा मिल जाएगा और नए तरीके से ज़िंदगी शुरू होगी। लेकिन इस दौरान हो सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, हो सकता है कि आप टेंशन में आ जाएं। तो इसके लिए मेंटल सेटअप होके रखिए कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति या वो जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है आपके लिए। एनिमी का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि वो व्यक्ति दुश्मन है आपका। उसको उसके पीछे मत भागिए। जो जना जा रहा है जाने दे। हो सकता है आपको अच्छा लगता हो वो व्यक्ति या वो सिचुएशन या कुछ ऐसा, लेकिन वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगेन सेम मैसेज था कार्ड्स के थ्रू कि कोई प्रपोज कर सकता है, प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी, गर्माहट रहेगी। जितना अच्छा रिश्ता आप अपने लवमेट के साथ भरोसेमंद के साथ बिता लेंगे, उतना थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। क्योंकि आपका यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि थर्ड पर्सन की एंट्री या कोई नेगेटिव जना जो है वो आके इन्वॉल्व हुआ, धोखा दे के जाए, ये चीज़ हो सकती है। तो प्लीज़ बी अवेयर। आपको अगर सिंगल हैं तो देख के तब किसी को फ्रेंड बनाइएगा, और तब उसको जो है अपनी तरफ उसको सारी बातें बताइएगा। अदरवाइज़ बताने उसको भी शायद अभी बातें मत ही बताइए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं यही चाहूँगी कि बस आप थोड़ा सा जो प्रपोज़ल का मैसेज आ रहा है, क्योंकि प्रपोज़ल का है यहाँ मैसेज, तो ज़िंदगी आपकी ऐसे होता है ना, दो राहें पे खड़ी रहेगी। या तो ये कर लो या तो वो कर लो, या तो ये डायरेक्शन चूज़ कर लो या तो वो डायरेक्शन चूज़ कर लो। यूनिवर्स यहाँ पे आपको दो राह पे खड़ी कर रही है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि डिसीजन अपने इनर सोल के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा, जो अंतरात्मा आपकी कहेगी। क्योंकि देखिए, आत्मा सब कुछ जानती है। भौतिक शरीर लिए हुए और हम सभी लोग हैं, कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा सब कुछ जानती है। हमारी आत्मा अंदर कुछ और कह रही होती है, हम कुछ और कर देते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपको ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी के दो राह पे अगर खड़े हैं तो डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, या तो ये या तो वो, ठीक है? यूनिवर्स तभी से आपकी की खुलेगी। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी किस्मत की चाबी किधर घुमा रहे हैं, किधर जो है वो आपकी किस्मत घूम रही है। ये बहुत पैनी नज़र अगर किसी की होगी, बहुत स्ट्रगलिंग कोई पर्सन होगा, तो वो ये पहचान जाएगा कि मेरा सही डिसीजन किस तरफ है और मैं किस तरफ क्या काम करूँ। ये आपका प्रोफेशनली भी यहाँ पे दिखा रहा है कि किस्मत की चाबी अगर आपको यहाँ पे दिख रही है, दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दे रही है, कोई मौका दे रही है। मौके को गवाइएगा नहीं। यहाँ पे भी मैसेज है कि हो सकता है कि शादी के लिए बातचीत चले, कुछ ऐसा हो। और पुराने, जैसे कि मैंने बताया ना, कि पुराने रिश्ते चले जाएंगे, हट जाएंगे। अगेन सेपरेशन का ही यहाँ मैसेज आ रहा है। उसको लेके आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि जो है मैं करूँ कि ना करूँ, पुराने रिश्ते की तरफ जाऊँ कि ना जाऊँ। सिचुएशन, प्लीज़ अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक बार डिसाइड कर लीजिए और उसको छोड़ दीजिए। हल्का सा सोचिए, ज़रा देर के लिए सोचिए, बार बार सोच के तबीयत मत ख़राब करिए। अगेन वही मैसेज है कि बी स्पिरिचुअल पर्सन। जो कोई भी इष्ट देव हैं आपके, जो कोई भी आपके आराध्य देव जिसको आप पूजते हैं, उनकी प्लीज़ उनसे प्रेयर करिए प्रॉपर तरीके से कि प्लीज़ मेरी जो ये लाइफ में ये दो राहें हो जा रहे हैं, दो राहें में मेरा डिसीजन सही निकले, मैं सही अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकूं। ये चीज़ ज़रूर से प्रार्थना करिएगा, तब आपको सही आपको दृष्टि दिख जाएगी कि आपको सही डिसीजन क्या लेना है और किस तरफ जाना है। प्रपोज करना है, किसी का प्रपोज एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, या छोड़ देना है, या अकेले ही सिंगल रहना है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी अगर आप प्रेयर करते हैं तो। बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, मैं हमेशा कहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी से हमेशा इंसान की किस्मत जो है वो बनी रहती है, अच्छी किस्मत बनी रहती है। और जिससे आप प्रेयर कर रहे हैं, बी लॉयल टू दैट गॉड और गॉडेस, ठीक है? उनकी तरफ, अपने आराध्य की तरफ बिल्कुल लॉयल रहें और प्रेयर करें, अपने दिल की बात कहें। तो आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर हो गया होगा तुला राशि को कि उनको क्या करना है
और इस अप्रैल मंथ में वो कैसा रहेंगे और कैसा उनका जाएगा। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।